कभी ऐसा हुआ है कि किसी मीटिंग में एक बहुत ही बढ़िया आइडिया दिमाग में था, लेकिन हाथ उठाने की हिम्मत नहीं हुई? या किसी से बात करने का मन तो था, पर बस हिचकिचा गए? पता है, ये जो तल होते हैं ना, ये असल में आत्मविश्वास की कमी नहीं, बल्कि उसके बारे में हमारी एक बहुत बड़ी गलतफहमी का नतीजा है। हम इसे ज्यादातर लोगों को लगता है कि कॉन्फिडेंस एक जन्मजात तोहफा है। कुछ लोगों के पास ये बस होता है और कुछ के पास नहीं। लेकिन सच तो ये है कि ये एक तलवार की तरह है, जिसे मेहनत से गढ़ा जाता है और वक्त के साथ तेज किया जाता है। तो चलिए आज इस धारणा को तोड़ते हैं और समझते हैं कि असली आत्मविश्वास आखिर बनता कैसे है। सबसे पहले इस गलत धारणा को ही तोड़ते हैं कि आत्मविश्वास आखिर है क्या। कॉन्फिडेंस का मतलब ये जानना नहीं है कि आप सफल ही होंगे। इसका असली मतलब है ये भरोसा करना कि अगर आप असफल भी हुए तो भी आप उसे संभाल लेंगे। ये नतीजे की गारंटी नहीं, बल्कि अपनी काबिलियत पर भरोसा है। और ये बात कितनी शानदार तरीके से इस पूरी चीज को समझाती है। असली आत्मविश्वास निडर होना बिल्कुल नहीं है। ये तो डर महसूस करने के बावजूद वो कदम उठाने के बारे में है। एक आत्मविश्वासी इंसान भी नर्वस होता है, पर वो उस नर्वसनेस के बावजूद एक्शन लेता है। तो अगर आत्मविश्वास निडर होना नहीं है, तो फिर यह विश्वास आता कहां से है? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? यही यही वो सबसे बड़ा जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। सब इंतजार करते हैं कि पहले कॉन्फिडेंस महसूस हो, फिर वो एक्शन लेंगे। लेकिन क्या हो अगर ये पूरा समीकरण ही उल्टा हो? तो ये रही सबसे बड़ी सच्चाई। एक्शन आत्मविश्वास का नतीजा नहीं, बल्कि उसका कारण है। मतलब आत्मविश्वास महसूस करने का इंतजार नहीं करना है। आप पहला कदम उठाते हैं और आत्मविश्वास खुद ब खुद आपके पीछे आता है। चलिए अब उस मुख्य प्रक्रिया को समझते हैं जिससे आत्मविश्वास का निर्माण होता है। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो ये है। ये लूप समझाता है कि आत्मविश्वास एक सिस्टम से, एक तरीके से कैसे बनता है। ये एक बहुत ही कमाल का पॉजिटिव साइकिल है। और ध्यान दीजिएगा, ये साइकिल आत्मविश्वास से शुरू नहीं होता। ये एक छोटे से एक्शन से शुरू होता है। आप एक छोटा सा कदम उठाते हैं जिससे आपको अनुभव मिलता है, जो आपकी काबिलियत को बढ़ाता है, और फिर जाकर आपको असली आत्मविश्वास महसूस होता है, जो आपको और बड़े एक्शन लेने के लिए हिम्मत देता है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये काम कैसे करता है, तो सवाल ये है कि इसे असल जिंदगी में कैसे करें। इसके लिए यहाँ 3 बहुत ही शक्तिशाली उपकरण दिए गए हैं। बड़ी छलांग लगाने की कोशिश नहीं करनी है। छोटी छोटी लगातार की गई कार्रवाइयां हमारे दिमाग के लिए सबूत की तरह काम करती हैं कि हाँ, हम ये कर सकते हैं। हर छोटी जीत हमारे विश्वास को धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर बढ़ाती है। हमारा शरीर सिर्फ ये नहीं दिखाता कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं, यह हमारे दिमाग को बताता है कि उसे कैसा महसूस करना चाहिए। सीधे खड़े हों, कंधों को पीछे करें। ये सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं है, ये असल में हमारे दिमाग को एक शक्तिशाली सिग्नल भेजता है कि हम कंट्रोल में हैं, जिससे हम तुरंत ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करने लगते हैं। हम सबके अंदर एक आवाज होती है ना, जो हमें शक में डालती है। यह मानना जरूरी है कि यह सबके साथ होता है, पर यह एक ऐसी रुकावट है जिसे हम मैनेज कर सकते हैं। इस आवाज से लड़ना नहीं है, इससे समझदारी से संभालना है। इन 3 कदमों को देखिए। सबसे पहले उस नेगेटिव विचार को बिना जज किए पहचानें। फिर उससे सवाल करें, क्या यह बात 100% सच है? और आखिर में उसे एक ज्यादा सच्चे और दयालु विचार से बदल दें, जैसे हाँ, ये मुश्किल है, लेकिन मैं सीख रहा हूं और बेहतर हो रहा हूं। तो अब सिद्धांत को व्यवहार में लाने का समय है। इस ज्ञान को लागू करके हम अपना खुद का आत्मविश्वास का चक्र शुरू कर सकते हैं। जरा सोचिए इस बारे में, वो कौन सा एक छोटा, थोड़ा सा असहज करने वाला काम है जिसे करने से अब तक बच रहे थे? हो सकता है वो एक फोन कॉल हो या किसी मीटिंग में अपनी राय रखना। वही हमारा शुरुआती बिंदु है। आखिर में ये याद रखना सबसे जरूरी है कि आत्मविश्वास कोई मंजिल नहीं है जिसे खोजना है। ये एक इमारत है जिसे बनाना है। हर एक छोटे साहसिक कदम से एक ईंट जुड़ती है। तो सवाल ये है, आज पहली ईंट कौन सी रखी जा रही है?